हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज जो व्लॉग हमारा होने वाला है वो बेहद ही अच्छा होने वाला है, सो बने रहिए व्लॉग में आगे तक। तो यहाँ पे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा किचन गार्डनिंग, जो कि हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रात को एक वीडियो देखा था, ऐसे स्क्रॉल करते करते उन्हें ऑर्गेनिक गार्डनिंग की एक वीडियो दिखाई दी, तो उन्होंने उस पर क्लिक करके और वो व्लॉग देख लिया पूरा। और रात को ही उनके अंदर मतलब कि जाग गया कि मुझे भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है। तो बस क्या था, सुबह अगले दिन था छुट्टी वाला दिन, तो हम सब लग गए थे गार्डनिंग करने में। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास टूटे फूटे बर्तन, जो भी बाल्टियाँ डब्बे, जो कुछ सामान था अवेलेबल घर पे, उससे ही हमने स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल जीरो कॉस्ट जो ये किचन गार्डनिंग है ये होने वाली है। कोई भी चीज़ हम बाहर से अभी फ़िलहाल रुपए में लेके नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जितने गमले मेरे पास खाली हो रखे थे, तो उन सबको मैंने उठवा लिया है। तो ये जो गमला था ये भी खाली पड़ा था इतने दिन से, जो आता है ना आरओ के पानी का, वो आती है पीपी बोलते हैं या कैन होता है बड़ा सा। तो उसका एक काट के तो मैंने उसमें और कुछ लगा रखा था, और जो नीचे का पार्ट बच गया था उसको भी काट के मैंने यूज़ किया हुआ था। उसमें भी मैंने सर्दियों के पौधे लगाए थे लास्ट ईयर। तो इस बार ये खाली पड़ा था, तो यहाँ पे हमने सोचा कि चलो इसमें भी पालक धनिया जो भी उगाएंगे ना, तो ये थोड़ा उस शेप में है, अच्छे से उग जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे भी पूरा एक्साइटेड थे ये सब करने के लिए। तो हम देते जा रहे थे बच्चों को, और ये सारा उठा उठा के ऊपर रखते जा रहे थे, क्योंकि हमारी जो बालकनी है इसमें इतना स्पेस नहीं है। ऑलरेडी मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, मतलब कि सबसे ऊपर वाली जो छत खाली है ना उस पे लगाएंगे। और वहाँ पे धूप भी आती है, स्पेस भी है अच्छा खासा। और जो इसमें ये ट्रे थी मेरा, ये भी हमने ले लिया है। इसमें थे ये 9 o'clock के फ्लावर खिलते थे गर्मियों में। तो अभी सर्दियों में तो ये वैसे ही सूख जाती है, इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ पत्ते झड़ते रहते हैं, इसका कूड़ा करती है सर्दियों में। तो ये वाले ट्रे भी मैंने इनको दे दी थी, और ये वैसे ही उठा के ले जा रहे थे। हमने सोचा कि ऊपर ही इसकी सारी जड़ें निकाल लेंगे, लेकिन इससे इतना कूड़ा फैल रहा था, तो मैंने वो यहीं रखवा लिया कि सीढ़ियों में फिर कूड़ा फैलता जाएगा, सीढ़ियों में कौन झाड़ू निकालेगा, घर में तो फिर भी निकालनी है हमें। तो मैंने सारा इसका ये यहाँ पे ही निकाल दिया, और फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। और ये अभी ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रही है ये वाली ट्रे, क्योंकि काफ़ी महीनों की, क्या साल की हो गई है, और धूप में पड़े पड़े प्लास्टिक कमज़ोर हो जाता है। तो इसको थोड़ा देखभाल के साथ ऊपर लेके गए, कहीं रास्ते में ना ढेर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे जो गमले वगैरह थे वो ऊपर रख दिए हैं। अब बारी आएगी मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी तो चाहिए ही गमलों के लिए, बिना मिट्टी के हम कहाँ कोई बीज लगा पाएंगे। तो मिट्टी भी मेरे पास रखी ही थी। तो जो जो थोड़ी बहुत मिट्टी बची हुई थी सारी मैंने अपनी खजाने निकालने स्टार्ट कर दिए। कह सकते हो कि मेरे गमलों की जो विरासत थी वो यहाँ से निकल रही है। हर तरह की मिट्टी मेरे पास अवेलेबल थी, थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, क्योंकि बाकी तो मैंने अपने सारे गमलों में डाल दी थी। तो मेरा जो खजाना था वो अब खाली होने जा रहा है। तो यहाँ से मैंने सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया कि ऊपर लेके चले जाएंगे, जिसकी ज़रूरत होगी वो चीज़ यूज़ कर लेंगे, फिर बार बार नीचे आना पड़ता है। तो ये जो मेरा बॉक्स है ना, ये बड़े काम का है, इसमें 2 सिलेंडर रखे हुए मैंने। बाकी के जो सामान है गार्डनिंग के वो सारे इसी में रखे हुए हैं, काफ़ी स्पेस आ जाता है इसमें, तो सामान आ जाता है। और ये तेल के कंटेनर थे ना, उसकी मैंने गमला बनाया हुआ था, तो ये अभी तक यूज़ ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि इतने गमले और थे। तो अभी देखते हैं इसका आज कोई यूज़ होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अभी मुझे ये दिख गया, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब ये गमला है मेरे पास, तो मैं इसमें अपना कोई फ्लावर का पौधा लगा दूँगी। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे ऊपर, और जो ये ट्रे थी जिसमें मैं बता रही थी 9 o'clock के वो लगे हुए थे पौधे, तो इसकी ना मिट्टी बड़ी हार्ड हो रखी थी। तो पहले तो इसकी मिट्टी निकाली हम लोगों ने खुरपे से, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली तो जड़ थी, और जड़ में हम कोई बीज नहीं लगा सकते। और मिट्टी भी थोड़ी अब कमज़ोर हो गई है, इसमें कोई खाद पानी नहीं रहा, तो इसकी मिट्टी भी चेंज कर देंगे। तो निकालने लग गए थे अभी इसको, उसके बाद इसमें आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो अभी जितने भी गमलों में मिट्टी थी ना, उन सबको हमने एक जगह पे डाल लिया नीचे। और इसके अंदर क्योंकि अब खाद वगैरह मिलाएंगे, तो ये और थोड़ी स्ट्रॉन्ग मिट्टी बन जाएगी, यानी कि फर्टिलाइज
हो जाएगी, ताकतवर मिट्टी बन जाएगी, तो इसमें जल्दी से बीज ग्रो हो पाएंगे। अभी इसके अंदर कोई जान नहीं है, बेजान सी ही मिट्टी है, क्योंकि इसमें इतने पौधे लगे हुए थे इन सब मिट्टियों के अंदर ही। तो मिट्टी से पौधे ना अपनी उर्वरक क्षमता ले लेते हैं, तो मिट्टी ना के बराबर रह जाती है। तो इसको हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके अंदर खाद और वर्मी कंपोस्ट ये सब मिलाना पड़ता है, तो हम वही मिला रहे हैं। खाद भी मेरे पास रखा था, और जो होते हैं ना गमलों पौधों के नीचे की जो मिट्टी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी खाद का काम करती है। तो हमारे घर जामुन का पेड़ था, तो उसके नीचे इतनी अच्छी मिट्टी बनी हुई थी। एक तो उसके पत्तों की, एक उसकी टहनियाँ जो गिरती थी ना, उसका इतना अच्छा खाद बना हुआ था, तो उसका कट्टा भर के लेके आई थी मैं मेरे गाँव से। दूसरा ये गोबर का खाद भी था हमारे पास, थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी बचा हुआ था, और कुछ कोकोपीट भी बचा हुआ था, और थोड़ी सी हमने बजरी भी मिला दी इसके अंदर, ताकि मिट्टी ना थोड़ा सा भुरभुरी सी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिला दी थी। उसके बाद हमने इसमें मिलाया थोड़ा सा राख, ताकि पौधों को कोई रोग वोग ना लगे, बीजों को। राख भी बहुत अच्छे खाद का काम करती है, और ये तो हमने मिला के देख लिया, राख काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करती है। मैंने अभी फ़िलहाल अपने मिर्च के पौधे में डाला था, जिसके अंदर फूल रुक नहीं रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छा असर दिखाया इस राख ने। तो इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिर भर लेंगे सारे गमलों के अंदर। और बच्चे भी यहाँ पूरा योगदान दे रहे थे अपना मिक्स करवाने में। ये देखो, मैंने जितनी भी मिट्टी थी ना इसमें गमलों में, वो सारी बाहर निकाल दी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी जीरो कॉस्ट गार्डनिंग होने वाली है, किचन गार्डनिंग। तो ये कोई तो मेरे पास बाल्टी थी, वो ख़राब हो गई थी नीचे से, उसको मैंने काट लिया। और ये जो अभी येलो कलर की बाल्टी थी, तो मैं गांव से ही लेके आई थी, टूट गई थी वहाँ पे, तो मैंने कहा मुझे ही दे दो मुझे। और ये मैं पहले लेके आई थी, अभी नहीं लेके आई थी, तो मेरे यूज़ आ जाएगी। दूसरा मेरा एक टब था, वो भी टूट गया था नीचे से, तो उसको फेंकने से अच्छा ताकि हम उसमें कुछ लगा ही ले, क्योंकि टब से बड़ा गमला तो कोई हो ही नहीं सकता। और कुछ मेरे पास था, जैसे फ्रीज की होती है ना, नीचे वाली ट्रे होती है, ऐसी टाइप की बास्केट होती है फ्रीज की, वो मम्मी के यहाँ थी। तो मम्मी का फ्रीज गांव में ख़राब हो गया था, तो अब वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, तो वो भी उठा लाई थी मैं, कि मैं इसमें लगा दूँगी। तो ये देखो, सारे ऐसे ही बर्तन और ये गमले मिलेंगे आपको, कोई नया ख़रीदा हुआ गमला अपने पास नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल जीरो कॉस्ट गार्डनिंग, अगर आपके पास ऊपर छत अवेलेबल है या नीचे भी आप करना चाहो तो। और अच्छा लगता है ये करके, बड़े मज़े आ रहे थे हम लोगों को तो ये गार्डनिंग करने में। पालक के और ये जो बीज थे, ये सब तो हम गांव से ले आए थे, क्योंकि गांव में खेती हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे एक बार पालक लगा दी, उसके बाद पालक में क्या होता है कि मार्च के महीने में बीज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी सास यानी कि मम्मी जो है ना, उनके बीज निकाल के और उनको सुखा लेती है, ताकि अगली बार के लिए वो बीज तैयार हो जाए। मूली के भी ऐसे ही करती है, सौंफ हो गया, गाजर हो गया, इन सब के ऐसे ही, और धनिया बीज तैयार कर लेती है। तो एक बार लाने की ज़रूरत होती है, और फिर हर साल ऐसे ही हम उनके बीज करते जाते हैं, और वो हमारे काम आ जाते हैं। तो ये भी एक टिप है अपने लिए, कि अगर आप लोग भी किचन गार्डनिंग करते हो, तो आप अपने बीज खुद के घर के बना सकते हो। इसके बाद हमने लगाया धनिया। तो धनिया को लगाने का तरीका ये होता है, इसको ये साबुत नहीं लगता है धनिया, आपको बीज से तोड़ के तब लगाना पड़ता है, या तो आप हाथों की मदद से मसल ले, या नीचे ज़मीन पे रख के और फिर किसी चीज़ से हल्का सा मसल दे, ताकि उसके 2 टुकड़े हो जाएं। उससे धनिया आता है ना, वो जल्दी उगाता है। तो धनिया लगा दिया, उसके बाद हम लोग लगा रहे मेथी। और आप कहोगे कि ये ग्रो बैग कहाँ से आ गए, तो 3-4 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड ने तब भी सोचा था गार्डनिंग करने का, बट उस टाइम पे फ्लॉप हो गया इनका आइडिया, ये कर नहीं पाए। तो तब उस टाइम पे इन्होंने ये ग्रो बैग मंगाए थे, कम से कम 7-8 ग्रो बैग थे। भिंडी के बीज थे, सर्दियों में जो फूल आते हैं ना, उनके बीज थे। तो लगाए, फिर ये सही नहीं पाए, और ये ग्रो बैग भी सही अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इनमें ना पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये वाले अच्छे ग्रो बैग भी नहीं है, आप भी कभी आगे से ये वाले तो मंगाना ही नहीं। जो ग्रीन कलर के से आते हैं ना, रेड रेड होते हैं अंदर से, वो वाले अच्छे ग्रो बैग होते हैं। तो ये उस टाइम के ग्रो बैग रखे थे, 1-2 हमारे पास बचे हुए थे, बाकी मैंने दीदी को दे दिए थे, मेरी ननद को, क्योंकि वो छत पे सब्जी वगैरह लगाते, तो हमने उसको दिए कि आप लगा लेना, हम तो लगा नहीं पा रहे। तो ये बचे हुए थे, तो उसमें लगा दिया हमने मेथी। इस बाल्टी में हम क्या लगा रहे हैं, सलजम लगाया हमने। हाँ, सलजम के बीज थे और चकुंदर के। ये तो हम घर पे बीज नहीं बनाए, लेके आए थे, क्योंकि इनके एक दोस्त हैं, तो उन्होंने पता नहीं हिसार से या कहाँ से बीज ऑर्डर किए थे, तो वो वाले लगाए। इसके बाद हम लगा रहे हैं आलू। और आलू का क्या होता है कि जो आँखें होती है ना आलू की, आपने देखा भी होगा कि कई बार हम आलू लेके आते हैं घर में, वो उगने लगाता है, तो वो
उगता है वहाँ उसकी आँखें होती हैं, उसको आँखें बोलते हैं। तो वो वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए और जो ये कटे वाला हिस्सा है ये नीचे की साइड, ताकि आलू जल्दी से उग पाए। तो हम इन्हें इस टब में लगा दिए हैं आलू। तो अभी मिट्टी थोड़ी इसलिए डाली है क्योंकि अभी तो उगेंगे आलू। इसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तब हम मिट्टी इसमें और ज़्यादा डाल देंगे। इसके बाद आगे थी बारी पानी डालने की। तो पानी फिर हम लोग लेके आए नीचे से, क्योंकि ऊपर है टंकी है लेकिन वो थोड़ा और ऊपर रखी है तो उसमें हो नहीं पाएगा। थोड़ा दिन बाद जब हमारी गार्डनिंग थोड़ा जम जाएगी ना, तो हम थोड़ा टैप वैप लगवा लेंगे ऊपर नल का। अभी तो फिर नीचे से ही लेके आ रहे हैं पानी इनमें डालने के लिए। और वैसे भी अब मैंने एक जुगाड़ सोच लिया है इसमें पानी डालने का। मैं आपको आगे दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने क्या जुगाड़ किया था उसका। ऊपर से ही नीचे से लाना भी नहीं पड़ेगा हमें। इसके बाद जो मिर्च का पौधा हमारा नीचे रखा था ना, उसमें एक दो मिर्च लगी थी। उसके बाद फूल तो इतने आते थे लेकिन रुकते ही नहीं थे। तो हम इस पौधे को भी ऊपर उठा के ले आए ताकि इसको धूप अच्छे से मिल सके ऊपर और ये फैला सा रहे। नीचे तो हमने इसको ना उससे बांध दिया था कपड़े से, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत फैल रहा था तो इसके लगने से टहनियाँ इसकी टूट रही थी। तो कपड़े से बांध दिया। तो अब इसका कपड़ा खोल दिया क्योंकि यहाँ तो बहुत स्पेस है इसको फैलने के लिए। तो राख इसके ऊपर भी डाल दी, नीचे भी डाल दी और अब देखते हैं कि क्या असर करती है राख इसमें। तो इसके ऊपर भी हमने डाल दिया था थोड़ा सा। और ये हमने 2-3 दिन लगातार इसके अंदर राख डाला और राख ने बड़ा ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम किया। तो अभी इनके अंदर पानी डाल देते हैं। तो अभी पानी थोड़ा ज़्यादा करके इसलिए डाला है क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ही सूखी हुई है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा इनके अंदर। तो हमने किस किस के बीज बो दिए, धनिया बो दिया, पालक, मेथी, सलजम और आलू। हाँ, आलू, ये चीज़ें बोई हैं। बाकी हमारे पास बैंगन और इनके मिर्ची के पौधे नहीं है, ना ही टमाटर के हैं। जब हम ये ले आएंगे तो और गमले खाली करके बाल्टियाँ वाल्टियाँ इकट्ठी करके उसमें उगा देंगे। तो मैं आपके साथ ये सारा शेयर करूँगी कि जिस दिन हमने बोए थे उससे लेके और जब तक ये उगे नहीं, वो सारा इस वीडियो में ही है कि मैं दिखाऊंगी कि हमारे कितने बीज यहाँ पे उगे, कितने नहीं उगे, कितना सक्सेसफुल रहा हमारा किचन गार्डनिंग। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कर देती हूँ सफाई। जो भी मिट्टी हमने यहाँ बिखेरी थी, तो सफाई भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ गंदगी में ना तो होती है ना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने फिर सारी छत थी ना उसके ऊपर ही झाड़ू लगा दी है ताकि सारी छत ही साफ़ हो जाए। और अब मैं झाड़ू ऊपर ही रख दिया मैंने, ताकि वहाँ पे जब भी मैं ऊपर जाऊँ तो एक बार झाड़ू निकाल आऊँ तो हमारे पौधे साफ़ सुथरी जगह में ग्रो करते रहें। तो ये है बिल्कुल फर्स्ट डे जब हमने पौधे सारे लगाए हैं और सब में पानी डाल के रख दिया है। और सब में पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मिट्टी सूखी हुई थी इसकी, तो नीचे तक पानी पहुँचेगा तो सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। और एक गमला खाली छोड़ दिया था, उसमें कुछ लगाने के लिए था ही नहीं हमारे पास। अब ये है 3-4 दिन बाद की वीडियो, 3-4 दिन ही हो गए थे। तो ये धनिया कोई ग्रो नहीं है इसके अंदर, और ये है पालक। पालक में भी कोई ग्रोथ नहीं है 3-4 दिन बाद की। जो ग्रोथ दिखाई है वो दिखाई थी मेथी ने। तो 3-4 दिन बाद मेथी का कुछ हाल ऐसा था, इसमें थोड़े से कम दाने उगे और जो इससे नेक्स्ट है इसमें ज़्यादा मेथी उगी। तो ये देखो, ये मेथी है, सबसे पहले जो उगी वो मेथी ही है और इसके अलावा कुछ नहीं उगा था अभी तक। तो हम यहाँ पे लगातार डेली देखने आ रहे थे कि क्या उगा है क्या नहीं है उगा है, क्योंकि मन में एक जिज्ञासा रहती है ना कि हमने बोया है वो उगा कि नहीं। तो उसके बाद जो पानी सूख गया था उनके अंदर पानी डाला, क्योंकि अगर बीजों को पानी नहीं मिलेगा तो बाहर नहीं आ पाएंगे। और अभी तक जो मिर्च का पौधा था इसके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं थी। और फिर 1-2 दिन बाद जब हम दोबारा छत के ऊपर आए तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि धनिया तो नहीं उगा था, लेकिन हाँ, पालक में ग्रोथ ज़रूर स्टार्ट हो गई थी। थोड़े थोड़े पालक के जो दाने थे वो उगने स्टार्ट हो गए थे और देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो एक और चीज़ उगाई, मेथी के साथ साथ पालक भी। तो यहाँ पे मैं हर दिन की वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि इतने दिन बाद कौन सी चीज़ उगी और कितने दिन बाद कौन सी चीज़। और फिर उसके बाद हम 8वें दिन आए तो यहाँ पे हमारा धनिया भी उग आया था। धनिया ने भी ग्रोथ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो सबसे हार्ड होता है ना वो धनिया ही होता है। बहुत मुश्किलों से उग पाता है धनिया।
गाँव में भी अब की बार तो हमारा 2-3 बार बोने के बाद उगा और मेथी भी कुछ इस हद तक बड़ी हो चुकी थी। और ये जो हमने क्या थे सलजम है या पता नहीं चुकंदर है, इस बीज का हमें नहीं पता ये कौन सा बीज था, ये भी उगाया था। और ये 12वें दिन की वीडियो है, इसमें धनिया देखो कितना बड़ा-बड़ा हो गया है। और बीच-बीच में पानी तो डालते ही रहना है हमें, नहीं तो फिर बीज उगेंगे नहीं और ना ही पौधे ग्रो होंगे। तो इसके अंदर ना खाद की कमी थी, तो अभी थोड़े और बड़े हो जाएँगे तो हम लोग इनके अंदर वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद लाके डाल देंगे। क्योंकि जो मिट्टी हमने आपको दिखाई थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, खाद इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और ये है 20वें दिन की फ़ोटो, इसमें देखो कितना बड़ा-बड़ा हो गया पालक और मेथी भी कितनी बड़ी हो गई है। और हाँ, एक और नया अपडेट, यहाँ पे आलू भी उगाए थे अपने और दूसरा जो मिर्ची के पौधे थे ना, उस पे भी नई मिर्चियाँ आनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किचन गार्डनिंग है वो धीरे-धीरे ग्रो कर रही है, सक्सेस हमें मिल रही है और ये देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और अभी ये आज की वीडियो है तो इसमें देख ही सकते हो हमारा पालक धनिया कितना बड़ा हो गया। ये मुझे कट करना है, इसको मैं कट इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास धनिया भी है, अभी पालक भी है, तो मेथी मैं कट करूँगी। तो आप लोग भी कर सकते हैं किचन गार्डनिंग, अपने घर का बना हुआ ये हरा सब्जी साग खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी इस किचन गार्डनिंग के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करते हुए जाना। और वीडियो में जो पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस को और ब्लॉग को देखते रहिए। सो बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर।